सब तो पहला गुरु साहब की पवित्र हजूरी च बैठी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और मैं हरिंदरपाल सिंह जी का धन्यवाद करदा कई गल्लां करके, पर हुण बैठा मैनूं चेता आ रहा सी कि अज धन्यवाद मैं इस गल का कर रहा कि उन्होंने मैनूं ये भुल्लण नहीं दिता कि वाइस चांसलर तुसीं होवोगे पर बुनियादी तौर पर तुसीं टीचर हो। इस वास्ते आके एक टीचर के रूप विच, एक अध्यापक के रूप विच अपनी गल साझी करो। तो मैनूं लग्या कि ये गल बड़ी चंगी है, मैनूं मौका मिलता है थोड़ी बहुत तैयारी करके मैं कुछ गल्लां तुहाडे नाल साझियां करदा जदों तुहाडे इस महायज्ञ विच शामिल हुंदा। सरदार त्रिलोचन सिंह होरां ने अज दे संदर्भ विच और सिख कौम दे साडे पंथ दे फैलाव नूं मद्देनज़र रखदिआं कुछ नुकते उठाए ने। और मैं तो ये कहना कि जिहड़ी चीज़ ग्रो नहीं करती वो चीज़ खत्म होंदी है। सीधा सिद्धांत है, जिहड़ी चीज़ वधदी नहीं उस विच खड़ोत आती है, और खड़ोत जिहड़ा है जिहड़ी है वो नुकसान दी परचायक है। दूजी गल, एक होर नुकता बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी गल शुरू करने तो पहला वो कहां कि जिस कौम का, जिस भाईचारे का प्रशंसकों का घेरा छोटा हो जाए या होना शुरू हो जाए, किसी वेले तुहाडे प्रशंसक बहुत वड्डी गिनती च होण और दिन ब दिन तुहाडे प्रशंसकों का, तुहानूं एप्रीशिएट करने वालियां दा जिहड़े पंथ विच नहीं ने, कौम विच नहीं ने, पर तुहाडे प्रशंसक ने, तुहानूं एप्रीशिएट करते हैं तुहाडे इतिहास नूं, और खास तौर पर तुहाडे जाति किरदार नूं समकाल विच, अज दे दौर विच। तो प्रशंसकों का घेरा कटे तां भी वो खतरे का सूचक हुंदा है। तो मैनूं लग्या है कि गल बहुत ठीक है कि एक चर्चा, विचार वटांदरा आपो विच इन्हां मुद्दिआं ते सानूं जरूर करना चाहिए कि साडा फैलाव वध रहा है कि नहीं। नंबर 2, साडे प्रशंसकों का घेरा वध रहा है कि सुंगड़ रहा है। बस इन्हां दोवां गल्लां ते चर्चा जरूर होनी चाहिए है, भावें वो चर्चा क्लोज डोर हो जाए पर होवे संजीदा। तो मैं सरदार त्रिलोचन सिंह होरां ने जिहड़े इशू उठाए ने, मोटे तौर पर जिहड़ा पंथ के फैलाव का और दूसरा पंथ के प्रशंसकों के घेरे का, मैं उसनूं समझदा कि बहुत जरूरी ने, उहदे बारे चर्चा जरूर होनी चाहिए है। और फिर तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद। और मैनूं 1.5 घंटे का टाइम मिलिਆ, तुसीं आप सोच लो कि तुहाडा की हाल होएगा। मेरा जो होएगा सो होएगा, पर मैं बहुता समा नहीं लवांगा। मैनूं 45 मिनट तो छोट देंदिआं देंदिआं 1.5 घंटे की गल हरिंदरपाल सिंह ने की है, पर मैं तुहाडा बहुत घट टाइम लवांगा। मैं सोच रहा सी कि मैं अज इस कोर्स के शुरुआत विच की गल करां, तां मैनूं लग्या कि एक नुकता तुहाडे नाल साझा करांगा, वो थोड़ा उहदी तफसील भी करांगा। सिख चिंतन जिहड़ा है, सिख फलसफा जिहड़ा है, मैं समझदा को नवेकले किस्म का फलसफा है। सिख चिंतन भी नवेकला है। कई अगर नुकते उहदे चों समझे जाण तां सच जाणो उहदी एक अपना प्लेस है धर्मां दी दुनिया विच। हर धर्म चंगा है, हर धर्म एक लिहाज नाल लोकां नूं बदलण दी कोशिश करदा है, लोकां नूं चंगी तरबीयत दिंदा है। पर जदों मैं सिख चिंतन, सिख फलसफे वल देखदा तां मैनूं लगदा है कि उहदे विच एक खास किस्म का नवेकलापन है।
एक खास उहदा मुकाम है। पर सिख फलसफा मैं लभा कित्थों, मैं किसनूं सिख फलसफा कवां, किसनूं सिख चिंतन कवां, तो फिर जिस तरह पहले जिक्र भी होया कि साडा सारा दा सारा फलसफा, सारा चिंतन गुरु ग्रंथ साहब च पिया। बाकी सब उहदा एक किस्म नाल मैं कह सकदा कि उसकी देन है। और जदों मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं कहना कि इहदे विच मेरा फलसफा पिया, इहदे विच चिंतन मेरा पिया है, तो मेरी जाती जी राय बनती है ये कि उहदे विचों गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विचों गुरु नानक की बाणी, बाबे नानक की बाणी, प्रथम गुरु नानक की बाणी, सिख धर्म के संस्थापक की बाणी, उस विचों बीज रूप विच मनु सिख फलसफा जिहड़ा है, सिख चिंतन जिहड़ा है वो मिलता है। तो मैं कई बार ये गल कहता हुंदा कि मेरे कोल जो कुछ है, तुहाडे कोल जो कुछ है, वो गुरु नानक दे बोलां दा, गुरु नानक दे विहार दा विस्तार है, होर कुछ भी नहीं। जो गुरु नानक ने बोलिया है और जो गुरु नानक ने विहार किया है, सब कुछ उहदा फैला है, सब कुछ उहदा पासार है, सब कुछ उहदे विचों ही फुटदा पिया है। बीज रूप विच सारी गल जिहड़ी है वो गुरु नानक दे फलसफे च, गुरु नानक दी बाणी च पई है। तो मैं गुरु ग्रंथ साहब की गल मोटे तौर पर गुरु नानक की बाणी के आधार पर करना चाहांगा अज खास तौर पर। पहली गल, जदों मैं बाबे नानक की बाणी खास तौर पर पढ़दा तो मैं शायद पहले कई बार जिक्र किया है जो गुरु ग्रंथ साहब के संदर्भ में गलबात हुई है, पर वजाहत करना चाहांगा गुरु नानक पातशाह के नाम से कि गुरु नानक के सरोकार ग्लोबल ने, गुरु नानक की बाणी के सरोकार ग्लोबल ने, गुरु नानक के विहार के सरोकार जिहड़े ने, कंसर्न जिहड़े ने वो ग्लोबल ने। और इसकी वजाहत मैं एक शब्द जिहड़ा मैनूं बहुत खूबसूरत लगता है ग्लोबल परिपेख के हवाले नाल, और मैं उसका जिक्र शायद अपने लैक्चरां कई बार कर चुका होवांगा, पुरखां आसा दी वार, पुरखां बिरखां तीर्थां तट्टां मेघां खेतां दीपां लोआं मंडलां खंडां वरपंडां अंडज जेरज उत्पुजां खाणी सेतजां सो मित जाने नानका सरां मेरा जनता नानक जंतु पाए के संभाले सबना। ये गुरु नानक का ग्लोब है और उसका ग्लोबल सरोकार है। अगर मैं इसका अर्थ करने की कोशिश करा तो मैं कह सकता कि गुरु नानक के ग्लोबल कंसर्न विच कौन कौन शामिल है, तो मनुख, रुख, तीरथ, नदियाँ, बदल, टापू, भिन्न भिन्न प्रकार के लोक, मंडल, खंड, ब्रह्मंड ते चारे खाणियां, अंडज, जेरज, उत्पुज ते सेतज ते उन्हां तो पैदा हुए सारे जीव जंत, फिर समुंदर, पहाड़ और उन्हां ते वसन वाले सारे जीव जंत। और इन्हां दी गिनती गुरु नानक पातशाह का यही शब्द कहता है कि इन्हां जीवां दी गिनती का अंदाजा सिर्फ परमात्मा ही जानता है। किन्नी गिनती है इन्हां दी और किन्ने प्रकार ने इन्हां जीवां दे, इसकी गिनती सिर्फ उसनूं पता है। पर यह परमात्मा ही सारे जीवां की पालना करता है। जिस परमात्मा ने सृष्टि रची है सारी, ये जिहड़ा पसार मैं हुणे तुहानूं पुरखां बिरखां तीर्थां के हवाले नाल, तां ये सारा पासार जिहड़ा है इसकी पालना भी जिहड़ा है वो अकाल पुरख परमात्मा खुद कर रहा है। तो पहला नुकता मैनूं गुरु नानक पातशाह की बाणी चों ये मिलता है कि गुरु नानक बाणी के सरोकार जिहड़े ने वो ग्लोबल ने। गुरु नानक का नज़रिया, उहदे चिंतन का नज़रिया, उहदे फलसफे का नज़रिया ग्लोबल है। और ग्लोबल सिर्फ मनुखा तक सीमित नहीं, उहदे ग्लोब विच पहाड़ भी ने, उहदे ग्लोब विच नदियां भी ने, उहदे ग्लोब विच चारे किस्म दियां पैदा होने वालियां जीव जंतु सारे समुद्रां विच रहने वाले खंडां ब्रह्मंडां, इन्ना वड्डा ग्लोब है। इत्थे मैं एक तुहाडे नाल होर गल सांझी करांगा और ये गल बहुत मकबूल है, इतिहासिक तौर पर कही जाती है कि रविंद्र नाथ टैगोर नूं
ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਗੀਤ ਬਣਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਅਧਿਨਾਇਕ ਜੈ ਹੇ ਭਾਰਤ ਭਾਗਯ ਵਿਧਾਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੀਤ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਲੋਬਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਗੀਤ ਕੀ ਸੀ? ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਚੂਪ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ, ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ, ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਗਲੋਬਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਗਲੋਬਲ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਔਰ 30,000 ਮੀਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, 28-30,000 ਮੀਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗਲੋਬਲ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮੱਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੰਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਗਲੋਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਥਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਕਾਲਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਗੋਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਗੋਡ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਗੋਡ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਅਸਤ ਏਕ ਦਿਗਰ ਕੋਈ, ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਤ ਏਕ ਦਿਗਰ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੂੰ, ਏਕ ਤੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨਾ ਦੇਵ ਦਾਨਵਾ ਨਰਾ, ਨਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕਾ ਧਰਾ, ਅਸਤ ਏਕ ਦਿਗਰ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੂੰ, ਏਕ ਤੂੰ। ਨਾ ਦਾਦੇ ਦਹਿੰਦ ਆਦਮੀ, ਨਾ ਸਪਤ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਮੀ, ਅਸਤ ਏਕ ਦਿਗਰ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੂੰ, ਏਕ ਤੂੰ। ਨਾ ਸੂਰ ਸਸ ਮੰਡਲੋ, ਨਾ ਸਪਤ ਦੀਪ ਨਹਿ ਜਲੋ, ਅੰਨ ਪਾਉਣ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੂੰ, ਏਕ ਤੂੰ। ना रिजक दस्त आकशे, हमारा एक आस बसे,
अस्त एक दिगर कोई एक तू ही। और आखिरी दो पंक्तियां तो कमाल ने, ये तो शायद इहो जिहा किसी शायर नूं फुरना भी नहीं फिर सकता जिद्दां दियां ये दो सतरां ने। गुरु नानक पातशाह कहंदे ने परिंदे ना गिरह जर दरखत आब आस कर। कहंदे ने जिहड़े परिंदे उड़दे ने ना उन्हां दी जेब कोई नहीं है, उन्हां दा खीसा नहीं हुंदा। परिंदे ना गिरह जर, ना उन्हां दा जेब हुंदा ते ना जेब च पैसे होंदे ने। जब जेब ही नहीं है तो पैसे भी नहीं ने। द परिंदे ना गिरह जर दरखत आब आस कर। विश एक दरखत है जिथे उन्हें पहुंच जाना है, और एक पानी है जिहड़े उहदे जीवन का सहारा है। देहांत सूई देण वाला वही है, ध्यान रख। जिहदे कोल जेब नहीं, जिहदी जेब च पैसे नहीं, उन्होंने भी वो अन्न पानी देंदा। देहांत सूई एक तू ही। इस तरह वजाहत जिहड़ी है वननेस ऑफ गॉड दी, वो गुरु नानक पातशाह दी बाणी विच मैनूं मिलदी है। तो ध्यान रखिए, जे असीं गुरु नानक पातशाह दे सिख हां, उहदे फलसफे च विश्वास रखते हैं, तो पहली निशानी सिख होने की यह है कि सिवाए एक परमात्मा दे किसी होर ते विश्वास नहीं करना। क्योंकि जिहड़ा बिना जेब वाले परिंदियां दी राखी कर रहा है, उन्होंने अन्न पानी, तो असी थां थां ते रोजी रोटी पिछे सिर नवांदे फिरीए, थोड़े जे पैसों पिछे थोड़ी जी जेब मेरी भर जाए तो मैं अपना ईमान बेच दिया। ये गुरु नानक दे फलसफे तो उल्ट है। सिर्फ देहंद सूई एक तू ही, वही देण वाला है, होर कोई नहीं है। एक तू ही। मनु लगता है इसे करके एक बहुत खूबसूरत नज़म अल्लामा इकबाल ने लिखी सी। इस्लाम च विश्वास रखने वाला और बहुत बड़ा शायर, जिसने बहुत वधिया शायरी की है, पर वो गुरु नानक नूं सजदा करना नहीं भुलिया। और किस हवाले नाल वो ये कहंदा है कि किसे वेले जिहड़ी वननेस ऑफ गॉड की गल किसी होर धरती ते हुई सी, पर हिंदुस्तान च पहली बार एक परमात्मा की गल, वननेस ऑफ गॉड की गल गुरु नानक ने की है। उसकी बहुत खूबसूरत नज़म है, आशिकार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफा पे नाज था। शमा हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी, बारिश रहमत हुई मगर ज़मीं काबल न थी। आह शूद्र के लिए हिंदुस्तान गमखाना था, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना था। बुध कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे अब्राहीम से आज़र का घर रोशन हुआ। कहते ने कि अब्राहीम जिहड़ा है वो पहला बंदा है जिहड़ा अरब देशों विच जिहदा प्रभाव सी, उन्हें पहली बारी एक खुदा की गल की सी, पहली बार। ये उहदा विश्वास है। बुध कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे अब्राहीम से आज़र का घर रोशन हुआ। पर फिर उठी आखिर सदा तौहीद की वननेस ऑफ गॉड। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की, पंजाब से हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से। जिहड़ा हिंदुस्तान सुत्ता पिया सी उसनूं तौहीद की आवाज़ नाल, वननेस ऑफ गॉड की आवाज़ नाल अगर कोई जगाउण वाला है तो वह गुरु नानक है। तो ये पहली गल मैं जिहड़ी तुहाडे नाल सांझी कीती है कि गुरु नानक पातशाह दा सरोकार ग्लोबल ने। दूसरी गल वननेस ऑफ गॉड गुरु नानक दे फलसफे दा बहुत बड़ा एक बिंदु है। एक गल होर मैं पहले भी कई बारी की है कि गुरु नानक पातशाह वननेस ऑफ गॉड की गल करते हैं, अध्यात्मक ने, पर वो संसार बारे वोकल ने। वो राज बारे भी बोलते हैं, समाज बारे भी बोलते हैं, वो लोगों बारे भी बोलते हैं, जिहड़े अन्याय करते हैं उन्होंने खिलाफ खड़ भी जाते हैं। ये गुरु नानक पातशाह की खासियत है और उन्होंने फलसफे की मैं 2-3 उदाहरण गुरु नानक पातशाह की बाणी चों देंगा। इन्नी बेबाकी नाल ये कहना, हक पराया नानका, समाजिक सरोकार गुरु नानक दे, सोशल सरोकार, सोशल कंसर्न। हक पराया नानका उस सुअर उस गाए, गुरपीर हामा तां परे जा मुरदार ना खाए।